विलयं निधाय हृदीतीरम् वो आत्मानुशासनमहं वन्दे जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य कुलभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से अपन 214 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 215 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जिनके पास ग्रंथ है वे बोल सकते हैं। 215 नंबर का श्लोक पेज नंबर 201 पर है। हिंदी वाले में है क्या? मंगलाचरण इसका पहला श्लोक है पहला श्लोक है वो मंगलाचरण। हाँ, आपके पास कौन सा है? भंडारी वाला है कि हिंदी वाला है? हिंदी वाला नहीं, इसमें तो है। इसमें आप देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर का श्लोक पेज नंबर 1 है ना? 1 नहीं 2, पेज नंबर 2 नंबर पेज नंबर 2 पर देखिए, लक्ष्मी निवास निलयम पहला श्लोक है और उसी का हिंदी पद्यानुवाद भी नीचे लिखा है। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार। मिल गया है? मिल गया ना? नहीं मिला तो ग्रंथ लाओ इधर, तो मैं ये निकाल के बता दें। ये नीलम मंगलाचरण 2 नंबर का श्लोक। चलो अपन 215 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 215 नंबर का श्लोक श्रगधरा छंद है। अब ये श्रगधरा छंद पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। इसकी लय अपन आसान नहीं होती क्योंकि ये अपने टच में नहीं है। फिर भी अपन इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हर लाइन में 21 अक्षर होते हैं। आधे अक्षरों की काउंटिंग नहीं होती है और 7 अक्षरों के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। तो 7 अक्षरों के बाद श्वास लेना होता है इसमें। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। पहले 12 नंबर का श्लोक श्रगधरा आया था, उसी प्रकार अपन इसको भी पढ़ते हैं। आप लोग ग्रंथ आ गए, ग्रंथ में देख सकते हैं और मोबाइल में देखना चाहे तो मोबाइल में भी ये अभी चल ही रहा है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। उद्युक्तस्त्वं तपस्य अधिकमभिभवं त्वां गच्छन् कसाया प्राभूद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लक्ष्यमन्यै निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निम्न देशे स्ववश्यं मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशात् दुर्जयं तज्जहि। क्या समझ में आई बात? इस श्लोक के अंदर आचार्य कुलभद्र देव क्या बात कहने जा रहे हैं? अभी तो क्या समझ में आएगी? संस्कृत में कुछ समझ में आई नहीं होगी। अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं। ये वीर छंद है, पूजनों में आता है। इसको पढ़ना आसान होता है, अपन पढ़ते रहते हैं इसको। तप करने को हुआ उद्यमी, किया कसायों का अपमान, हुआ विशाल ज्ञान जल निधि सम, अल्प दोष से रहा अजान। यदि प्रवाह जल सूखे तो भी रहे अल्प जल गूढ़ अहो, कर्म वसात स्वतुल्य जनों में दुर्जन यह मात्सर्य तजु। देखो इस श्लोक को पहले संस्कृत से थोड़ा सा देखते हैं।
सीधे आचार्यों की भाषा में थोड़ा देखते हैं, 2-5 मिनट धैर्य रखना, जिनको समझ में आए अच्छा है, नहीं समझ में आए तो पर हिंदी में तो बात करेंगे। देखो, उद्युक्त, उद्युक्त मतलब उद्यम कर रहे हो तुम तपस्य, तप का, अधिकम अभिभवम त्वाम अगच्छन् कसाया, अधिकम मतलब बहुत अधिक, अभिभव, अभिभव मतलब अपमान, तिरस्कार, त्वाम तुम्हारे, अगच्छन् हो गया है, कसाया कसायों का। यहाँ ये कह रहे हैं, देखो आचार्य गुणभद्र देव मुनिराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो तुम तप का उद्यम कर रहे हो, तप कर रहे हो, और क्या कर रहे हो कि तुम्हारी कसायों को तुमने पराभव कर दिया है, उनका तिरस्कार कर दिया है। कल बात चल रही थी, कसायों को जीते बिना अपने को मोक्ष मार्गी माने तो वो अपने दोनों लोगों को बिगाड़ता है, अपने को ठगता है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसने कसायों को जीत भी लिया, कल तो बात किसकी चल रही थी, जिसने कसायों को जीता नहीं और अपने को शांत चित्त वाला कह रहा है, तो उन्होंने कहा ये परस्पर विरोधी बातें हैं। जैसे बिल्ली और चूहा दोनों परस्पर विरोधी है, उसी प्रकार शांति और कसाय ये परस्पर विरोधी है। या तो कसाय रहेगी और या तो शांति रहेगी। तू शांति रहते, कसाय रहते हुए अपने को शांत चित्त वाला मान रहा है, ये तेरा महा अज्ञान है। ये बात तो कल हमने पढ़ी। तो आज क्या कह रहे हैं कि साहब मैंने कसायों को जीत लिया, अब तो ठीक है। तो वो कह रहे कि तूने कसायों का तिरस्कार काफी कुछ कर दिया है और तूने तप को भी कर रहा है, फिर क्या कसर क्या रहेगी फिर? तो कह रहे हैं प्राभूत बोधो भी अगाध हो, और कह रहे अभी तो हाल प्राभूत मतलब उत्पन्न हो गया है, बोधो भी, बोध मतलब ज्ञान, अगाध, अगाध ज्ञान की भी तुझे प्राप्ति हो गई। क्या क्या काम कर लिया उसने कि तप कर रहा है, दूसरा काम क्या कर दिया, कसायों का तिरस्कार कर दिया, तीसरा काम क्या कर दिया कि अगाध ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो भी जलम इव जलधौ किंतु दुर्लक्षम अन्यै, किंतु जैसे जलधि मतलब समुद्र में पानी होता है ना, नदी में पानी होता है, वो जब सूख जाता है, प्रवाह बहता हो, और फिर जब गर्मियों में वो पानी सूख जाता है नदी में, तो भी तो कह दुर्लक्षम अन्य, दूसरों को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन निर्व्यूढ़ भी प्रवाहे, निर्व्यूढ़ मतलब नाश हो जाना, सूख जाना। क्या सूख गया? प्रवाह, पानी का जो बहाव है वो तो सूख गया, लेकिन सलिलम इव मनाग निम्न देशेषु, निम्न देशेषु मतलब नीचे, मिट्टी के नीचे थोड़ा सा पानी बचा रहता है। समझ में आ रही बात? फिर से बोलता हूं, नदी बह रही है, तो अभी आप बारिश में देखो तो पानी बहता दिखेगा आपको, सर्दियों में भी बहता दिखेगा, और जब गर्मियों में नदी सूख जाती है, ऊपर पानी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी सी ऐसी मिट्टी खुरचो ना तो नीचे पानी होता है कि नहीं होता है? तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे नदी में प्रवाह सूख जाने पर भी नीचे उसके थोड़ा सा पानी रह जाता है, उसी प्रकार तूने तप किया, तूने कसायों का पराभव किया, तूने महान ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी तेरे अंदर क्या रह गया? तो कह रहे थोड़ी सी कसाय रह गई, जैसे थोड़ा सा पानी रह गया नीचे, वो पानी जैसे औरों को दिखता नहीं है ऊपर से, लेकिन खोदो तो पता चलता है। ऐसे ही हमने ऊपर से तो क्या हो गया सबको, अरे बहुत शांत परिणामी पंडित जी, अब लेकिन पंडित जी के अंदर कितनी कसाय है वो आपको नहीं पता, लेकिन कसाय तो पड़ी है ना अभी। तो वो बात बता रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर से तो क्या कर दिया, कसायों का पराभव कर दिया, तिरस्कार कर दिया, ऊपर से दिखती नहीं कसाय, ऊपर से ज्ञान दिखता है, ऊपर से तप दिखता है,
लेकिन अंदर थोड़ी कसाय पड़ी रहती है। क्या पड़ी रहती है? देखो, बहुत ऐसे अंदर से पकड़िए बात। गुणभद्राचार्य बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। ये अंदर की बात, मन की बात पकड़ते थे वो, और उसको निकाल करके बाहर करते थे। क्या कह रहे हैं? क्या पड़ा है वो अंदर? मात्सर्यम। वो कसाय क्या है? मात्सर्य। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या जानते हैं ना? अपने से अधिक बड़े को देख नहीं सकता। कोई अपने से अधिक ज्ञानवान है तो उससे ईर्ष्या करता है। कोई अपने से अधिक तपवान है, तपस्वी है, तो उससे ईर्ष्या करता है। कोई अपने से अधिक धनवान है तो उससे ईर्ष्या करता है। ऐसा होता है ना? मात्सर्य समझ गए ना? मात्सर्य क्या बोलते हैं अपन? ईर्ष्या ही बोलते हैं ना। ईर्ष्या मतलब अपने से बड़ों को। टोडरमल जी साहब ने इसकी टीका में उसके लिए शब्द प्रयोग किया हिंदी में, अदेख सका। अदेख सका मतलब देख नहीं सकता, अपने से बड़ों को देख नहीं सकता, अपने से अधिक ज्ञान में, तप में, संयम में जिसमें अधिक है उसको, उससे ईर्ष्या करता है। तो ऐसी कसाय पड़ी है ना अंदर। तो कह रहे इस कसाय को भवति परवशात दुर्जयम। भवति तू हो रहा है परवश, कर्म के उदय के पराधीन होकर के वो ईर्ष्या कर रहा है। तो कर्म का उदय अभी कसाय का बाकी है। दुर्जयम, वो दुर्जय है, मुश्किल से जीती जा सकती है, वो हर कोई नहीं जीत सकता उसको। लेकिन तज्जहि, तत् मतलब उसको तू जीत ले भैया। अब अपन इसको बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। संस्कृत की बात एक बार मैंने सरसरी तौर से की आपके बीच। इसमें ये बात कह रहे हैं, आचार्य गुणभद्र देव मुनिराज को संबोधित करके बात कर रहे हैं। हम अपने ऊपर भी लागू करेंगे कि जो मुनिराज है महातप तप करते हैं ना, तो उनमें भी कहीं कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है। तो उसके लिए वो बात करते हुए कह रहे हैं कि तुम तप कर रहे हो और क्या कर रहे हो? कसायों का लगभग तुमने पराभव, तिरस्कार, अभाव जीत लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक कमी पड़ी है। क्या कमी पड़ी है? मात्सर्य। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या की भावना। ये ईर्ष्या है ना, ये भी कसाय है। और एक कसाय पड़ी है ऊपर से, आसानी से दिखती नहीं लोगों को, लेकिन वो तो मनोवैज्ञानिक थे ना, मन के अंदर की बात पकड़ ली उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये ईर्ष्या जीतना आसान नहीं है। बाकी कसायों को जीत लेता है जी, लेकिन ये नहीं जीत पाता है। लेकिन जब तक जीतोगे नहीं तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए तुम उसको भी जीतो, उसका भी अभाव हो। ऐसा पकड़ करके अपनी कमी को उन्होंने उजागर किया। आप सब ने शुरू से इसका नहीं सुना, इसलिए कई सारी चीजें आपको बेसिक इसकी नहीं ध्यान में होगी, तो मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। इस ग्रंथ की रचना क्यों और किस लिए, किसके लिए की थी? आचार्य गुणभद्र देव के एक धर्म भाई थे। धर्म भाई कौन? उनके साथी मुनिराज थे। धर्म भाई मतलब उनने जिन आचार्य से दीक्षा ली थी, उन्हीं आचार्य से और भी जो दूसरे मुनिराजों ने दीक्षा ली थी, उनमें एक मुनिराज थे। तो जो एक आचार्य के शिष्य, वो सब आपस में क्या कहलाते हैं? धर्म भाई कहलाते हैं। तो इन गुणभद्राचार्य के धर्म भाई थे लोकसेन नाम के मुनिराज। क्या नाम था उनका? लोकसेन नाम के मुनिराज। और वे क्या है, भ्रष्ट हो गए थे, वे शिथिलाचारी हो गए थे। तो उनको संबोधने के लिए, उनको वापस स्थितिकरण करने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ रचा अपने धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज। और उनके माध्यम से अन्य मुनिराजों को भी शिक्षा मिली, उनके माध्यम से आपको और हमको गृहस्थों को भी शिक्षा मिल गई। अब अपने को कैसे शिक्षा मिल गई? तो आपने देख लो ना, अपनी ईर्ष्या गई कि नहीं गई? नहीं गई, तो अपने को भी ये उपदेश है। क्या उपदेश दे रहे हैं? और उदाहरण क्या दिया उन्होंने? हर श्लोक में उदाहरण देते हैं। देखो, बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आती ना, उदाहरण से आसान हो जाती है।
कह रहे जैसे नदी का प्रवाह सूख गया, ऊपर से पानी बहता हुआ नहीं दिख रहा, तो भी उस नदी में नीचे नीचे थोड़ा सा पानी, ऐसे ऊपर से तो हमारी कसाएं लोगों को दिखती नहीं है, बंद हो गई, कम हो गई, लेकिन अंदर कसाय भाव पड़ा है, ईर्ष्या की भावना पड़ी है। और ये ईर्ष्या की भाव क्या कह रहे, जैसे धन छोड़ सकते हो आप, परिवार छोड़ सकते हो, कपड़े छोड़ सकते हो, लेकिन ईर्ष्या छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए ये कठिन है इसको छोड़ना। हम भी मानते हैं, आचार्य गुणभद्रदेव कह रहे हैं इसको छोड़ना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन भले कठिन है लेकिन छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये बात आचार्य गुणभद्रदेव। अब इसको थोड़ा पीछे चल के देखते हैं अपन, ये 215वां श्लोक है, तो आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही सार रूप में एक एक दो लाइन में बता दूंगा पिछले 2-3 श्लोक से बात। 212 नंबर श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर तुम कठोर तप नहीं कर सकते हो, भाई तप करने के लिए काय क्लेश आदि सहने पड़ते हैं, सर्दी गर्मी वगैरह सब, भूख प्यास, 22 परिसर, ये सब जीतने पड़ते हैं, तो बोले अब ऐसा संगठन नहीं है मान लो आपका, और आप कठोर तप नहीं कर सकते हो, तो कसायों को तो अपने मन से जीतता, उसमें कोई काय क्लेश थोड़ी सहना पड़ता है। तो वो कह रहे तप नहीं कर सकते हो कठोर, तो कसाएं तो जीत लो भाई। 212 नंबर का सार एक लाइन में क्या, कि तुम कठोर तप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम कसाय तो आप मन से जीतनी है ना, उसके लिए थोड़ी आपको कुछ करना है, कोई काय क्लेश सहना है, आप कसायों को जीत लो। ये बात कही थी 212 में। और 213 में उन्होंने कहा देखो कसाय नहीं जीतोगे ना, 12 में क्या कहा था, तप नहीं कर सकते तो, कठोर तप नहीं कर सकते तो कसाय जीत। 13 में क्या कह दिया कि कसाय नहीं जीतोगे तो धर्म का प्रवेश नहीं होगा। क्या कहा, कसाय नहीं जीतोगे तो धर्म का हृदय में प्रवेश नहीं होगा। और उदाहरण क्या दिया था कि अगर तरण ताल में, स्विमिंग पूल में मगरमच्छ है, तो सज्जन आदमी उसमें निश्चित हो गया उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा। तो ऐसे ही जिस हृदय में कसाय रूपी मगरमच्छ है, वहां पर क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये धर्म के लक्षण कैसे प्रवेश करेंगे निश्चिंत होकर, नहीं कर सकते हैं। 212 और 13 समझ में आ गया। 12 में क्या कहा था, कौन बोलेंगे आप, 12 में क्या कहा 212 में, बहुत अच्छा, कि कठोर तप नहीं कर सकते तो कम से कम कसाय तो मन से जीती जाती भाई, वो तो जीत लो। और 213 में क्या कही थी, पुरुष वर्ग में कौन बताएंगे, 213 में, 213 के अंदर क्या बात कही थी कि कसायों को नहीं जीतोगे तो धर्म का प्रवेश नहीं होगा। स्विमिंग पूल में जब तक मगरमच्छ है, सज्जन आदमी नहाने के लिए नहीं उतरेगा। उसी प्रकार जब तक हृदय में कसाय रह रही है, तब तक उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रवेश नहीं करेंगे। और 214 में क्या कहा था कल, 214 में क्या कहा था, बहुत अच्छा, कि कसाय और शांति ये दोनों परस्पर विरोधी है, बिलो में अपोजिट है, जैसे चूहा और बिल्ली। चूहा और बिल्ली, बिल्ली नहीं होगी तो ही चूहा रहेगा, और बिल्ली होगी तो चूहा नहीं रहेगा, दोनों परस्पर विरोधी है। ऐसे ही कसाय और शांति ये परस्पर विरोधी है, या तो कसाय रहेगी या शांति रहेगी। अब आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए, कसाय चाहिए, ये चुनना अपने को है। अगर हम चाहते हैं हमें शांति मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कसायों को जीतना पड़ेगा। और अगर कसायों को नहीं जीतेंगे तो शांति मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी।
और कसायों के रहते हुए ही अपने को शांति मान ले रहे, तो कह रहे ये तू अपने को ठगता है। कसायों में रहते हुए शांति होती नहीं है, मतलब अपन कसायों में ही शांति मान ली अपन। कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो? बहुत अच्छे, मजा में कि मजे में हो, दिन रात कसायों में जल रहे हैं, दिन रात वासना की आग में जल रहे हैं, और हम अपने को क्या मान रहे हैं? मजे में। तो ये कह रहे भैया कसायों के रहते हुए तू अपने को शांति मान रहा है, तो ये तेरी बड़ी भारी भूल है। तो 212, 13 और 14 तीनों श्लोक का माल समझ में आ गया आपको। और 215 में अभी हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? 215 में क्या बात करी अपन ने? हाँ, कि ऊपर से तूने बहुत सारी कसायों को कम कर दिया है, खूब तप कर रहा है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी एक चीज अभी बाकी है। क्या बाकी है? ईर्ष्या भाव। वो कह रहे ये ईर्ष्या भाव ऊपर से भले लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अंदर है ना, तो है, तब तक तेरे को शांति मिलेगी नहीं। तो इस ईर्ष्या को भी नष्ट कर। और उदाहरण क्या दिया इस 215वें श्लोक में? नदी के प्रवाह ऊपर से सूख जाने पर भी नीचे उसमें क्या रहता है? पानी रहता है। ऐसे ही यहाँ ऊपर से कसाय नहीं दिखने पर भी तेरे अंदर मात्सर्य का भाव। अब अपन तो अपने ऊपर लागू करते हैं कि अपने अंदर कसाय यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आर पार ही, और ईर्ष्या भावना से तो हम भरे ही पड़े हैं। देखो इसमें भी एक बात है कि अपने से जो ज्यादा अधिक है ना, उससे तो हम ईर्ष्या फिर भी छोड़ सकते, आसान है छोड़ना। छोटों के प्रति तो ईर्ष्या होती ही नहीं है, जो अपने से कमजोर है उससे थोड़ी ईर्ष्या होती है अपने को। जो अपने से बहुत बड़ा है, काफी गैप है, जैसे मान लीजिए मैं लखपति हूं और सामने वाला अरबपति है, तो मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, वो बड़ा तो है ही है, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बराबर वालों से ईर्ष्या नहीं छोड़ पाता। क्या कहा? क्या समझ में आई बात? छोटों से तो ईर्ष्या होती नहीं, और बहुत बड़ों से भी ईर्ष्या होती तो है, लेकिन उसको जीतना ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा भी सज्जन होता है तो आसानी से स्वीकार कर लेता, हाँ भाई बड़े हैं। लेकिन बराबर वाले, अब मैं भी लखपति और बगल वाला भी लखपति, तो अरबपति से ईर्ष्या छोड़ दी, हजारपति से छोड़ दी, लेकिन लखपति से तो ईर्ष्या वो टक्कर चलती है। वो टक्कर को नहीं, जैसे क्लास में होशियार विद्यार्थी होता ना, होशियार विद्यार्थी, दो होशियार मान लो फर्स्ट सेकंड टक्कर के हैं, हर बार क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं, तो क्या होता है कि जो कमजोर विद्यार्थी है ना, उनके प्रति तो खूब स्नेह रखेंगे। वो पूछे भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, सवाल मेरे को बता दो, हाँ हाँ ये लो मैं बता। लेकिन वो फर्स्ट सेकंड वाले आपस में तो उसको नहीं बताएगा। अरे अपने से नीचे वाले को तू बता रहा है, अपने से ऊपर वाले को बता रहा है, अपने से ऊपर वाले को बता देगा अगर आ रहा होगा, लेकिन बराबर वाले को, तो ये बराबर वाले की ईर्ष्या भी जब तक तेरे मन में रहेगी तब तक ये कसाय है, और ये कसाय भी तेरे चित्त को शांति लेने नहीं देगी। विद्यार्थियों में तो स्पष्ट अपने को देखने में आती है, स्टूडेंट्स में तो ऐसे ही क्या होता है। देखो बहू है ना, उसको सास से कोई प्रॉब्लम नहीं, दादी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम है देरानी से, जिठानी से, और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो बराबर की है। बराबर की थोड़ा बहुत अंतर होता है ना,
अब वो भाई भाई थोड़ा, तो वहां नहीं देख सकती है। उसके पास अगर कोई चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात थोड़ी सी? अब ज्यादा तो आप समझते हो, मुझे क्या खुलासा करना है। ऐसे बराबर का दुकानदार होंगे ना, बराबर के व्यापारी होंगे, तो मतलब थोक का व्यापारी है तो रिटेल वाले से कोई ईर्ष्या नहीं उसको, तो ये हमारा काम अलग है, इसका काम अलग। रिटेल वाले को थोक वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों थोक वाले हैं, दोनों रिटेल वाले हैं, बराबर के हैं, तो एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या भाव करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही मान लो अपन राजनीति में, तो जो छोटा कार्यकर्ता उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, जो बहुत आगे निकल गया उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, और जो बराबर का चुनाव लड़ने वाला है उससे तो तकलीफ है भाई। होता है, हर क्षेत्र में होता है, किसी भी क्षेत्र में देखो तो बराबर वाला। लेकिन ये कह रहे भाई तू बराबर वाले से ईर्ष्या करता हो, चाहे बड़े से करता हो चाहे छोटे से करता हो, ईर्ष्या तो ईर्ष्या है, ये आग है, जब तक तेरे मन में रहेगी तेरे को जलाएगी, तेरे को दुखी करेगी। और देखो ईर्ष्या करने से क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या हानियां हैं। ये ईर्ष्या भाव करने से क्या तकलीफ है? ये मान का ही रूप है, ये ईर्ष्या भाव मान कसाय का रूप है ये। और जिसके मान होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया, बराबर वाला आगे निकल गया मैं नीचे रह गया, तो उसको अपना अपमान। लेकिन जब तूने ऐसा मान कसाई की तो तेरे को अपमान का भय हुआ, और जब तू मान कसाई ही नहीं करेगा तो फिर अपमान का क्या भय। और यहाँ मान कसाई से कितनी तकलीफ होती है लोग में भी, इस बात का अंदाजा हमें नहीं। कई बार हम बड़ा बनने के चक्कर में, बड़ा कहलाने के चक्कर में, बड़ा दिखने के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है। बड़े दादा एक कहानी सुनाते थे छोटी सी, आप लोगों को कभी सुनाई होगी मैंने। एक बड़ी सारी भैंस थी, ताजा बड़ी भैंस थी, और किसान चराने के लिए जंगल में उधर लेके गया, तो वो चल रही थी, इधर छाया में बैठ गया ये। अब थोड़ी देर बाद देखा तो वो भैंस मरी पड़ी। तो उसने देखा अरे इतनी तंदुरुस्त भैंस मेरी, इतनी बड़ी, और अभी तो चल रही थी, अभी क्या हुआ, मर कैसे गई है? तो उसने इधर उधर उसके चारों तरफ घूम के देखा, ना तो कोई चोट का निशान, ना तो कोई ने उसे पत्थर से मारा, ना लाठी से मारा, ना कोई गोली मारी। आखिरकार मर कैसे गई? कहीं कुछ दिखा नहीं उसको। तो वो ऐसे ही बोल रहा था यार ये भैंस इतनी बड़ी, हमारी इतनी बड़ी भैंस थी और इतनी तंदुरुस्त थी और ऐसी मरने वाली तो नहीं थी, और ये अचानक ऐसे कैसे मर गई? ऐसा कौन होशियार है जिसने ऐसे मार दिया? ना तो कोई चोट का निशान है ना कुछ है, और पता नहीं कौन ऐसा होशियार है जिसने इसको मार दिया। अब वहां पास में एक गिरगिट बैठा था, तो उसने सोचा प्रशंसा हो रही मारने वाले की कि ऐसा कौन होशियार है जिसने हमारी इतनी बड़ी भैंस को मार दिया और कोई चोट का निशान नहीं है। तो गिरगिट ने सोचा कि प्रशंसा अपन ले लो। वो बोला किसान भैया ये तुम्हारी जो भैंस है ना इतनी बड़ी, इसको बिना निशान के मैंने मारा। वो किसान कह रहा था ना इतनी बड़ी भैंस है और बिना निशान के मार दिया, ऐसा कौन होशियार है? तो उस गिरगिट ने क्या कहा, उसने मारा नहीं, वो मार भी नहीं सकता, मारा तो किसने था? गोहरे ने। गोहरा होता है ना दूसरा, एक जहरीला होता है, गिरगिट जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा गोहरा होता है, वो बहुत जहरीला होता है, उसके काटने पर मर जाता है। तो वो हमारा पड़ोसी मर गया था गांव में, वो गोहरा काट लिया था। तो वो गोहरा और वो गिरगिट लगभग समान से दिखते हैं, अपन जो नहीं जानते उनको तो एक जैसा ही दिखे, लगभग जो जानते वो। तो गिरगिट तो मारता नहीं है, लेकिन गिरगिट ने क्या कहा कि किसान भैया ये तुम्हारी भैंस को मैंने और गोहरे भैया ने मिलके मारा। ऐसा बोला। क्या बोल दिया उसने?
थोड़ी सी प्रशंसा खुद भी तो ले ले। मान कसाय उत्पन्न हो गई चित्त में, तो किसान को तो गुस्सा ही रहा था कि हमारी भैंस मार दी, 5 किलो दूध देती थी रोज, अभी 50,000 में लाए थे और ऐसे मार दिया, गुस्सा तो आ ही रहा था। तो उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके बोला, गोरे भैया जब मिलेंगे तब उनसे निपटेंगे। कि तुमने और गोरे भैया ने मिलके मारा ना, कि हाँ हाँ, तो बोले गोरे भैया जब मिलेंगे तब उनसे बराबर कर लेंगे हिसाब, लेकिन पहले तुमसे कर लेते हैं। और ऐसा करके पत्थर उठा के दे मारा और वो गिरगिट भैया क्या हुआ, प्राण पखे टूट गए। क्यों, क्या अपराध था, क्या गलती की उसने, किस बात की सजा मिली उसे? एक मान कसाई की सजा मिली। किसकी सजा? मारा नहीं उसने, लेकिन उसने सोचा कि मुफ्त की प्रशंसा मिल रही है, लेने में क्या दिक्कत है, एक मुफ्त की प्रशंसा नहीं लेना। अरे जो काम अपन ने किया ही नहीं, जो योग्यता अपने अंदर है ही नहीं, और कोई व्यक्ति अपने अंदर वो योग्यता समझकर, अपना काम समझकर यदि अपनी प्रशंसा करता है तो भूल के कुप्पा नहीं होना, ये नहीं समझना कि अरे समझने दो इसको, बल्कि हो सके तो विनम्रता पूर्वक कह देना कि आप ऐसा समझ रहे हो पर ऐसा है नहीं। स्वीकार तो बिल्कुल करना ही मत। और यहाँ ईर्ष्या भाव करने वाले ने क्या किया कि अपने को मान कसाय में बड़ा माना और परस्पर बराबर वाले से अपने को हीन होने का भय रखा और ईर्ष्या भाव रखा। या मेरे भैया तुमने कितना भी तप किया, तुम कितने भी ज्ञानवान हो गए, तुमने कितनी भी कसायों को कम कर लिया, लेकिन अभी तुमने बराबर वालों से ईर्ष्या नहीं छोड़ी, अपने से बड़े व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं छोड़ी, तो ये तुम्हारा अभी आत्म कल्याण नहीं। समझ में आती है बातें? बोले अपन, हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं और शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। ये जिनागम का सार है 3 शब्दों में। शुरू के 2 वाक्य तो अपने को जागरूक करने वाले हैं, उपयोग कहीं गए हो तो यहाँ हम कहा जहां हमारा उपयोग, और दूसरा वाक्य हम कैसे, कि जैसे हमारे भाव ऊपर से कैसे दिखते वो नहीं, अंदर में अपने परिणाम कैसे चलते हैं हम वैसे। ठीक है। और 3 वाक्य जो बाद के है वो क्या, कि अशुभ भाव में, पाप भाव में तो जाना नहीं, कि उसका फल तो भयानक है, जो हमसे सहन भी नहीं होगा। अगर जरा सा पाप का उदय आएगा तो क्या होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे। और अशुभ भाव में इसलिए जाना नहीं है, और शुभ भाव में वो अशुभ सहन नहीं होगा ना, इसलिए बचने के लिए शुभ में आए हैं। लेकिन वो शुभ हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो केवल पड़ाव मात्र है। और वहां आए हैं इसलिए वहां अटकना नहीं है, और कहां बढ़ना है आगे, शुद्ध में। और शुद्ध में जाने के बाद लौट के आना नहीं है, शुद्ध से भटकना नहीं, क्योंकि मंजिल मिल गई ना, मंजिल मिल गई, अब वापस क्यों आना। इसलिए कह रहे अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आज इस 215 नंबर के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे नदी का प्रवाह सूख जाने पर भी उसमें नीचे थोड़ा जल रह जाता है मिट्टी के नीचे, उसी प्रकार हम खूब तप कर लेते हैं, खूब ज्ञान कर लेते हैं, खूब कसायों को ऊपर से कम कर लेते हैं, औरों को नजर नहीं आती कसाय, लेकिन फिर भी हमारे मन में कसाय रह जाती है, जैसे ईर्ष्या भाव रह जाता है। तो वो कह रहे ये ईर्ष्या भाव को जीतना कठिन होता है, लेकिन इस ईर्ष्या भाव को भी अवश्य जीत। अगर हम नहीं जीतेंगे
और हम अपनी प्रशंसा करेंगे और अपने बराबर वालों की, अपने से बड़े व्यक्तियों की निंदा करेंगे, अरे वो क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, क्या लिखा, परात्म निंदा प्रशंसे सद 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 तोर सत्सत्तोर सत्सत्तोर छादनोद, क्या वापस, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद के बाद क्या, तो हाँ सत्सत तो छादनोद भावने च निश्चय गोत्रस्य, ऐसा सूत्र लिखा 7वें अध्याय में, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में ये सूत्र आया है आचार्य उमा स्वामी का। इसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि यदि तुम पर निंदा और आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसा है ना, तो पर और आत्म निंदा और प्रशंसा, तो जिस क्रम से पर और आत्म, पहले पर है फिर आत्म स्वयं, और निंदा और प्रशंसा, तो उसी क्रम से पर के साथ निंदा और आत्म मतलब स्वयं की प्रशंसा, सद असत गुणों को, जो दूसरे के अंदर गुण है और उनको हम क्या कर रहे हैं, उच्छादन, उच्छादन मतलब उनका अभाव है, तो गुण और एक कुछ नहीं है, और अपने अंदर है तो दुर्गुण, और हम क्या, मैं तो ऐसा गुणवान हूं, तो ऐसा दूसरे के दुर्गुणों का तो ढक देवे, दूसरों के गुणों को तो ढक देवे, और दुर्गुणों भले हो ही नहीं तो भी प्रकट कर करके बतावे, और अपने अंदर दुर्गुण होवे उनको ढक लेवे, और जो गुण हो ही नहीं अंदर उनको बढ़ा चढ़ाकर बतावे, तो इससे क्या होगा, नीच गोत्र का बंधन। नीच गोत्र क्या है, नीच गोत्र क्या है? उच्च गोत्र, नीच गोत्र, अरे निम्न गतियों में, खोटी पर्यायों में जाएंगे, खोटी पर्यायों में नहीं जाना हो, कुगतियों में नहीं जाना हो, तो क्या नहीं करना कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा नहीं करना। ईर्ष्या भाव जब अपने मन में उत्पन्न होता है ना, तब हम ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जिससे हमें ईर्ष्या होती है तो उसके गुणों की तो हम चर्चा नहीं करते, और उसके अंदर दुर्गुण नहीं भी हो, अगर हो जब तो फिर तो हमें मजा ही आ जाता है बताने में, कहने में, और कदाचित नहीं भी हो तो हम अपने मन से ही कल्पित कर करके बताते हैं, और उसके अंदर गुण हो तो उनकी चर्चा तो हम तो करते ही नहीं, और सामने वाला कोई तीसरा व्यक्ति कहे अरे कुछ कुछ, हम उसके गुणों की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। इससे क्या होता है, नीच गोत्र का बंधन। यदि हम चाहते नीच गोत्र का बंधन नहीं होवे तो क्या करना, उल्टा करना, तद विपरीतम, उससे वो उल्टा, नीचे ही वृत्त्यं सेकौ, निम्न वृत्ति मतलब विनय भाव, विनम्रता, और अनुत्सेक, अनुत्सेक मतलब अभिमान रहित बना, निरभिमानता, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। यद्यपि हमें आश्रम कोई सा भी नहीं चाहिए, हमें आश्रम चाहिए नहीं, हमें तो गोत्र कर्म का भी अभाव करके पंचम गति वो है हमारा लक्ष्य तो, लेकिन जब तक वहां नहीं जा पा रहे तब तक नीच गोत्र से तो बचना पड़ेगा ना। अभी बताया ना, अशुभ में जाना नहीं, तो नीच गोत्र में तो हमने को जाना नहीं है, शुभ में अपन आए हैं कि किस लिए, अशुभ से बचने के लिए, तो नीच गोत्र से बचने के लिए उच्च गोत्र में हमें, लेकिन उच्च गोत्र पड़ाव है, मंजिल नहीं है, हमें गोत्र का अभाव करके वो अगुरु लघुत्व
कौन सा गुण प्रकट होगा गोत्र कर्म के अभाव में? उच्च गोत्र से ऊंचा कहलाता है और नीच गोत्र से नीचा कहलाता है। तो सिद्ध भगवान ऊंचे कि नीचे? तो बोला अगुरु लघु। अगुरु लघु मतलब अगुरु मतलब बड़े नहीं, और अलघु मतलब छोटे भी नहीं। सिद्ध भगवान कैसे है? उच्च गोत्र वाले कि नीच गोत्र वाले? ऊंचे के नीचे? ना ऊंचे ना नीचे, अगुरु अलघु, ना बड़े ना छोटे, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। लोक में उच्च गोत्र कर्म के उदय से जीव ऊंचा कहलाता है, नीच गोत्र के कर्म के उदय से नीचा कहलाता है। ये जीव का अपमान है। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र देव इस 215वें श्लोक में क्या बात कह रहे हैं? बात समझ में आ गई? आज क्या चीज छोड़ने की कह रहे हो? कल तो उन्होंने पूरी कसाएं छोड़ने की बात की थी, और कल से आज तक यूं समझो कि हम कुछ कसाएं कम करके आए। तो कह रहे कि तुम कुछ कम करके तो आ गए हो, लेकिन अभी ईर्ष्या छोड़ी क्या? तो बोले नहीं छोड़ी साहब, ये तो नहीं छोड़ी। तो बोले ये छोड़ो। अरे साहब कठिन है साहब, ये नहीं छूटती है। तो बोले कठिन है तो भी क्या क्या शब्द है? देखो संस्कृत में चौथी लाइन का सेकंड लास्ट शब्द दुर्जयम। क्या शब्द है इसके लिए? दुर्जयम। ये ईर्ष्या को जीतना दुर्जय है। दुर्जय मतलब मुश्किल से जीती जाती है ये। तो क्या करें, मुश्किल है तो नहीं जीते क्या? तो इसके तुरंत बाद अगला शब्द, लास्ट शब्द तज्जही। तज्जही मतलब तत् मतलब उसको, जही ही मतलब जीतो। कठिन है तो भी जीतो, क्योंकि इसके जीते बिना भी कसाय का अभाव नहीं हुआ। और शांति कब मिलेगी? कसाय का अभाव। इसकी टीका में टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न उपस्थित किया इस श्लोक की 215। अब तो ग्रंथ आ गए ना, तो आप देखो अगला पेज निकालो। इसमें प्रश्न भावार्थ के अंदर एक प्रश्न उपस्थित किया। क्या प्रश्न उपस्थित किया? इन कसायों से जीव को क्या नुकसान है? क्या प्रश्न उपस्थित किया? इन कसायों से जीव को क्या नुकसान है? तो वो कहते हैं ये कसाय ही नुकसान है। क्या करें? इन कसायों से जीव को क्या नुकसान है? तो उत्तर दिया काम क्रोध आदि का उदय होना ही जीव की हानि है। अरे कसाय है, ये क्या कम हानि है क्या? ये कम नुकसान है क्या? कसायों से जो नुकसान होगा वो तो अलग ही रहो, लेकिन कसाय अपने आप में नुकसान। कोई कहेगा बीमारी से क्या नुकसान है? तो बोले बीमारी अपने आप में नुकसान है भाई। रोग है ना, अपने आप में तकलीफ है कि नहीं है? जनाब इससे कोई दूसरा रोग भी होता है क्या? जनाब कैंसर से क्या नुकसान है? कैंसर से कोई और रोग होता है क्या? तो बोले और हुए नहीं हुए, ये कैंसर क्या कम नुकसान है क्या? ये कम तकलीफ की बात है क्या? तो ये कसाय से क्या नुकसान है? तो बोले कसाय खुद कैंसर है ना। तेरे चित्त में जो कसाय भाव मौजूद है ये दुख का कारण है, और इससे और क्या दुख होगा? अरे संसार परिभ्रमण है ना, कसाय से ही तो है। संसार परिभ्रमण का अभाव कसाय के अभाव से होगा। मिथ्यात्व कसाय, मिथ्याविरति प्रमाद कसाय योगा बंध, ये बंध के कारण इनका अभाव करने पर मुक्ति होती है। तो ये तूने ये कसायों का अभाव नहीं होगा। देख लो, अगर थोड़ा सा भावार्थ और एक बार पढ़ के 2 लाइन पढ़ के देख ले। आप में से कोई पढ़ेंगे भावार्थ? हाँ 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 जी। हाँ हाँ जी, ये आपने ढूंढारी भाषा में पढ़ा। इसका हिंदी में ऐसा लिखा है कि यदि तू तपस्वी है
शांत मंद कसाई है, गंभीर चित्त है, तो मत्सर अर्थात अदेख सका भाव छोड़ अपने बराबरी वालों से और अपने से अधिक लोगों से ईर्ष्या मत कर। यह बहुत बड़ा दोष है। देखो ये बहुत बड़ा दोष हमारे जीवन में ईर्ष्या भाव यदि चल रहा हो तो आज अपने को इस ईर्ष्या भाव के अभाव करने की का संकल्प करना चाहिए। रोज एक एक श्लोक में एक एक महत्वपूर्ण बात उदाहरण सहित आचार्य भद्रदेव कहते हैं। आज अपन ने 215वां श्लोक पढ़ा, 216वां श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,